बेटा तुम रुकना, माँ को पहले बात करना। जी माँ। सीताराम। महाराज जी। आज्ञा। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गुरुदेव की। महाराज जी, हमारे 3 प्रश्न हैं। 2 पूछ लो। 2 पूछ लें? ठीक है महाराज जी। आज्ञा। जैसे महाराज जी, सुबह हम पूजा करते हैं दोनों टाइम। जी बोलते जाओ। कहते हैं कि 3 प्रकार की पूजा होती है, छोटी, बड़ी और बीच की। ठीक है, हम छोटी पूजा करते हैं, हमें उसमें संतुष्ट नहीं है, सो बड़ी करो। हम ये चाहते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमें पूजा की विधि बताएं, ताकि आप छोटी पूजा कौन सी करती? छोटी पूजा मतलब ज्यादा समय नहीं दे पाते हम। तो आप समय देना नहीं चाहती? नहीं, बिल्कुल देना चाहते हैं। देना चाहते हैं ना जी। कोई भी सामग्री ना हो आपके पास जी। चंदन, चावल, अक्षत, पुष्प जी। और भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तुओं के नहीं। जी महाराज जी। तो आप अपना भाव अर्पण करें, उसके लिए हम आपको बहुत अच्छी विधि बतलाते हैं माँ जी। कम से कम 40 मिनट लगेंगे इस पूजा में। जी। कम से कम 40 मिनट। इसको कहते हैं मानसी पूजा। जी। आंख बंद की, एक जगह बैठ गए, और जो आप रोज जो आपने कहा ना पूजा 3 प्रकार की है, जी। ये गांव की पद्धति है। जी। लोगों ने बना लिया है कि छोटी बड़ी मजोल पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मजोल, जा जैसो मौका देखो ताते सीधे खोल। जी सर, तो लोगों ने ये मान्यताओं में बना लिया है। भगवान की कोई भी पूजा छोटी या बड़ी नहीं होती। जी। भगवान की पूजा तो जैसे अपने शरीर की इंसान सेवा करता है, वैसे ही ठाकुर जी की करनी चाहिए। अब कैसे? हम लोग स्नान करते हैं, भगवान को स्नान कराओ। हम लोग बढ़िया शरीर में तेल ठोंकते हैं, भगवान को भी बढ़िया वाला लगाओ। हम लोग रोज अच्छे वस्त्र पहनते हैं, ठाकुर जी को भी रोज नए वस्त्र या शुद्ध पवित्र वस्त्र पहनाओ। हम लोग मस्तक पर तिलक लगाते हैं, ठाकुर जी को भी तिलक लगाओ। अब हम लोग भी इत्र लगाते हैं, ठाकुर जी को भी इत्र लगाओ। हम लोगों को भी फूल माला बहुत प्रिय है, ठाकुर जी को भी फूल माला चढ़ाओ। हम लोग फिर प्रसाद पाते हैं, तो भगवान को भी घर में जो नैवेद्य पवित्र भाव से बने बिना लहसुन प्याज का, उस प्रसाद का भोग लगाओ। आरती करो, उनकी कीर्तन गाओ, उनकी स्तुति गाओ। और कुछ भी नहीं आता है तो उनका नाम कीर्तन करो, सीताराम हनुमान गाओ, ओम नमः शिवाय गाओ, जय माता दी जय माता दी गाओ। ऐसा करने से आपकी छोटी पूजा भी बहुत बड़ी हो जाएगी। जी महाराज जी, ये प्रश्न महाराज जी हमने इसलिए किया था आपसे कि जैसे जब शरीर से प्राण निकले हमारे, उससे पहले हमें श्री राम जी के, बालाजी के साक्षात दर्शन हो जाएं। वाह माँ, फिर आप एक काम करो, जो मानसी पूजा हमने छोड़ दी थी वो हम बताते हैं आपको। जी। मानसी पूजा करो आप। जी। इतनी सेवा कर ली तो इसमें तो लगभग 10 मिनट लगेगा। जी। जो अभी बताई है। जी। आपको 40 मिनट लगभग कम से कम लगेगा, और ज्यादा भी लगेगा। फिर जितना डूब जाओ उतनी। आपको बैठ जाना है, आपको मन में कल्पना करनी है कि राम जी और हनुमान जी आ गए, तो आपने उनको सोने का सिंहासन दिया है, क्योंकि मन में है सोचना। जी। तो मानसी पूजा का मतलब ही यही है कि हमने भगवान को स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया। अब हम राम जी के चरण पखार रहे दूध से सोने की थाली में। अब हम कपड़े से पोंछ रहे, धीरे धीरे भगवान को लग ना जाए, भगवान के चरण बड़े कोमल है। अब हम भगवान को स्नान करवा रहे, वस्त्र पहनवा रहे, अब भगवान को अपने हाथों से हम भोग लगा रहे, अब भगवान को इत्र लगा रहे, हम भगवान का श्रृंगार कर रहे, बाल उलझ गए भगवान के, अब हम वो ठीक कर रहे, भगवान को काला काला मोटा मोटा काजल लगा रहे। ये भाव में डूबो, ये मानसी पूजा है। ऐसा करने से बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है। धन्यवाद। अब दूसरा प्रश्न है गुरुदेव जी। कुछ बाद में कर लें। दूसरा प्रश्न। अच्छा ठीक है, 2 कहा था। एक ही तो। हाँ एक ही बात, क्षमा मांगते, आई एम सॉरी माँ, हम क्षमा मांगते। गुरुदेव जी, दूसरा प्रश्न हमारा ये है, जैसा कि आपने बताया था श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड की एक चौपाई है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इसका अगर हम 108 बार जाप करें तो हमें किस माला से करना चाहिए?
जो भी माला घर पर हो, तुलसी की माला बहुत ज्यादा लाभकारी है माँ। जी धन्यवाद महाराज, एक और प्लीज, बस एक और विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ के। हाँ प्लीज महाराज जी, जैसे कहा जाता है कि महिलाओं को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन हम पढ़ते हैं। ऐसा कौन कहता है? सुना है? सो आप महाराज जी बताइए, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसके पढ़ने की सही विधि क्या है? देखो, पहला प्रश्न जो आपने कहा कि महिलाओं को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, ये झूठ और मिथ्या है जी। हनुमान चालीसा में ही लिखा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्धि साखी गौरी सा। क्या कह रहे हैं? जो यह, ऐसा तो कहा नहीं जो पुरुष पढ़े, ऐसा तो नहीं कहा ना। उन्होंने कहा जो यह, नाग गंधर्व किन्नर मनुष्य स्त्री पुरुष कोई भी पढ़े, जो यह पढ़े, जो भी पढ़ेगा उसको सिद्धि अवश्य मिलेगी। हाँ, पवित्र दिनों में पवित्र भाव से हनुमान जी महाराज को भाई रूप में, माताओं को, ये माताओं के लिए नियम है, पवित्र दिनों में पवित्र भाव से हनुमान जी महाराज को भाई रूप में, पिता रूप में मान सकते हैं। और चाहे जैसे पढ़ो, उल्टा भर मत पढ़ो, लेट के पढ़ो हनुमान चालीसा, खा खा के पढ़ो, सो कर पढ़ो। हनुमान चालीसा अद्भुत चमत्कारी है, वो अपना काम करेगा ही करेगा। बहुत बहुत साधुवाद। श्री सीताराम।